हाय, बड़ों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। ये वीडियो स्पेशली सीएससी वेलीज के लिए है, खास तौर उन वेलीज के लिए जो आधार यूसीएल में वर्क कर रहे हैं। ये स्पेशली वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि आप सभी को पता चले कि बहुत सारे वेली पैन इंडिया में इतना सारा मेहनत करने के बाद और बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद भी आपने अपना यूसीएल लिया, फिर आपने इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया और अचानक एक-एक वेलीज का क्यों ये जो आधार का सिस्टम है वो क्लोज हो रहा है या मशीन को डीरजिस्टर कर दिया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे सिचुएशन हैं, तो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर एक-एक पॉइंट्स के बारे में बताऊँगा, जिसे इस पॉइंट पे आप स्ट्रांगली फोकस करके इस पॉइंट्स को समझ के और इस पे आप फॉलो करके आप अपने आधार यूसीएल की जो मशीन है उसे प्रॉपर लंबे समय तक के लिए एक्टिवेटेड रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ मेन इसमें पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपका आधार एक्टिव हो चुका है, आधार मशीन रजिस्टर्ड हो गया है, L1 की प्रक्रिया भी कंप्लीट हो गई है और गौरव त्यागी जी ने आपका L1 का प्रोसेस भी कंप्लीट कर दिया है। L2 में आपको आपके वेरीफायर डॉक्यूमेंट्स जैसे ही अप्रूव हो जाता है और रीजनल ऑफिस यानी कि आरओ यानी कि आपके स्टेट में जैसे सीएससी का एक स्टेट हेड टीम होता है जो आपके एक सेंट्रल में बैठा होता है यानी कि राज्य की जो राजधानी होती है वहां पे, वैसे ही हर एक स्टेट के अंदर एक रीजनल ऑफिस होता है जो यूआईडीए का होता है, उसे भी हम एक तरह से स्टेट हेड ऑफिस भी कह सकते हैं यूआईडीए का। तो यूआईडी की जो आधार यूआईडी का एक स्टेट ऑफिस होता है वो आरओ होता है, रीजनल ऑफिस यानी जो भी आपके एरिया का रीजनल ऑफिस होता है वो वहाँ पे जब आप जिस एरिया में होते हैं तो आपके सारे डाटास को जो भी क्रेडेंशियल्स हैं या आपके यू कहें कि आपके सारे एक यूसीएल से रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी डाटा कलेक्ट हुआ है सीएससी डिपार्टमेंट के पास, वो सारे डाटा को लेके स्टेट हेड के पास दिया जाता है यानी कि यूआईडीएआई जो डिपार्टमेंट है स्टेट में या रीजनल ऑफिस उसको दिया जाता है और वहां से फिर आपकी स्टैटिक आईपी को पहले व्हाइट लिस्ट, स्टैटिक आईपी को व्हाइट लिस्ट से रिलेटेड भी वीडियो इसमें आपको मिल गया होगा और रजिस्ट्रेशन से प्रोसेस पे रिलेटेड भी आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब करके आप सारे वीडियो इस यूसी से रिलेटेड देख सकते हैं। उसमें आपको प्रॉपर आपको डीपली बताया गया है और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो जब भी आप यूसीएल के लिए रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं और आप काम कर रहे हैं इसमें, तो इस बात का ध्यान रहे कि जो भी आपकी स्टैटिक आईपी रजिस्टर्ड की गई थी, है ना, तो स्टैटिक आईपी में क्या होता है कि ज्यादातर अभी क्या है, सारे यूसीएल वॉक लैपटॉप के ऊपर हो रहे हैं बिकॉज सब में टीपीएम डेस्कटॉप में नहीं हुआ करता है, तो इसलिए सभी लैपटॉप यूज कर रहे हैं वो ज्यादा फ्रेंडली होता है या यू कहें कि थोड़ा कॉस्टली होता है, बट उसमें टीपीएम के थ्रू के ये थोड़ी सिक्योरिटी रीजन है यूआईडी के अकॉर्डिंग टू, इसलिए सभी जितने भी यूसीएल पे वॉक कर रहे हैं पैन इंडिया वेलीज वो सब के सब यूसीएल का वॉक एक लैपटॉप पे कर रहे हैं। ठीक है, अब लैपटॉप में क्या होता है, जो अभी लेटेस्ट वर्जन उन्होंने बोला था टीपीएम 2 देने के लिए यानी कि यूआईडी और सीएससी के जो अकॉर्डिंग टू इसमें डेमोग्राफी के यूसीएल के जो रजिस्ट्रेशन में बताया गया था सारी डिटेल या जिन वेलीज के पास ये सारी डिटेल सीएससी की तरफ से आई थी उसमें साफ साफ मेंशन था कि आपके पास टीपीएम 2 होना चाहिए और 8 GB का रैम और 1 TB का हार्ड डिस्क उसके अंदर होना चाहिए और i5 9 जनरेशन या उससे ऊपर हो। तो सारे वेलीज ऑलमोस्ट सभी ने मेरे से जितने भी ज्यादातर वेलीज जो हमारे बैकएंड टीम या मुझे जो कांटेक्ट किया उन सभी को सजेस्ट यही किया गया था कि i5 9 लेने की बजाय i5 10 लो, बिकॉज के जैसे 84 83 जो वर्जन यूसीएल का अपडेट हुआ था वो वर्जन अपडेट होने के बाद जो सीएससी वेलीज जो कम कॉन्फ़िगरेशंस के या लो कॉन्फ़िगरेशंस का सिस्टम यूज कर रहे थे उनके पास वो सिस्टम हैंगिंग का सिचुएशन या कभी आपका आधार नॉट फाउंड होता है, ऐसे कई बार होता है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेली हैं तो आप अगर यूसीएल पे वॉक करते हैं तो आपको ये बात अच्छे से पता होगा, ठीक है, कि यूसीएल के अंदर जब भी कई बार ऐसा होता है कि जब आप आधार फाइंड करते हो फिंगरप्रिंट कस्टमर का ले लेता है, कई बार नॉट फाउंड बताता है या कई बार एरर हो जाता है, ऐसा कई बार होता है। एक सर्वर एरर का जो इशू होता है वो एक अलग चीज है, बट कई बार ऐसा होता है हम लेते हैं पर वो फाइंड आउट नहीं कर पाता है। तो ये इशू पता है क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि आपके सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लो का है, इसलिए उनके सर्वर से मैचिंग का एक जो टाइम ड्यूरेशन होता है उतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो मैपिंग नहीं कर पाता है, इसलिए आपके सिस्टम में देरी होती है। कई बार आप फिंगरप्रिंट आप अपना और कस्टमर का दोनों का करते हैं, फाइंड आधार होने में भी रिफ्रेशिंग करके बहुत ज्यादा टाइम लॉन्ग टाइम लेता है। तो इस केस में ये कहा जाता है कि कॉन्फ़िगरेशन हमारा लो है, तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन आप अगर हायर है, आप काम कर रहे हो अच्छा से कर रहे हो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है अगर हायर आपका कॉन्फ़िगरेशन हो तो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ज्यादातर लैपटॉप के अंदर
जितने भी ये कनेक्शन है, इंटरनेट के कनेक्शन है, जो आपका ब्रॉडबैंड का कनेक्शन, उसमें आपने एक वाईफाई का राउटर लगाया हुआ है। ज्यादातर जो लैपटॉप सभी कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंग टू सीएससी यूआईडी के अकॉर्डिंग जितने भी आए हैं लैपटॉप, उन सब में वाईफाई के थ्रू ही एनेबल हो पा रहा है। तो वाईफाई में आप यूज कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, जो अपना सिस्टम यूज कर रहे हैं प्रॉपर यूसीएल के लिए, उस सिस्टम के अंदर जो वाईफाई होता है उस वाईफाई को हमेशा आप मैनुअल पे रखें। मैनुअल इसलिए रखें, मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है कई बार। चलिए मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल में आप सभी को दिखा देता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग समझो। अब आपने यहाँ पे वाईफाई पे क्लिक किया, तो आप देखते हो कि वाईफाई जो कनेक्टेड है, और ये वाईफाई दो आ रहे हैं ना। यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो ऑलरेडी आ रहे हैं। जो मेन वाईफाई है जिसपे वॉक चल रहा है वो ये है, बट अब जो दूसरा वाईफाई इधर आ रहा है, किसी का नेटवर्क शो कर रहा है, वो ये है। अब इस केस में क्या होता है कि कई बार ये जो नेटवर्क हमारे पास शो करता है, हमारे पास कई बार ये देखो अब तीसरा नेटवर्क भी आ गया। तो ये नेटवर्क और ये नेटवर्क ऐसा है कि इस पे अगर मैं क्लिक कर देता हूं तो ये प्रॉपर नेटवर्क चलने लगता है, और इस पे कोई भी पासवर्ड एनेबल नहीं किया गया है, कोई भी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल जाता है। तो ये कभी कभी किसी किसी टाइम में ये एनेबल हो जाता है, या यूं कहे कि किसी बंदे के पास जियो का है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका जियो का है या कैसा है, तो वो उसे इसे एनेबल कर देता है और वो चलता रहता है। उस पर आप जो मर्जी करो, नेट आपका प्रॉपर वर्क करता है, वीडियो देखो, व्हाट्सएप यूट्यूब कुछ भी चलाओ, ठीक है। तो आपके वाले केस में क्या होता है कि जब आप अपना वाईफाई को ऑटोमेटिक पे कर देते हो। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है कि जैसे ही आपका वाईफाई का मेन जो आपका कनेक्शन है वो आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम ले लेगा, यूसीएल के जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं उसमें आप मैनुअल सिस्टम करें, मैनुअल पे सेट करें। अगर आपका हो, इन केस कई बार ऐसा होता है कि आपके यहाँ सब कुछ ठीक है, आगे भी सब कुछ ठीक है, बट जहां से आपका सर्विस प्रोवाइडर वहां अचानक नेट चली गई या कुछ चला गया, तो क्या होता है जब हम ऑटो पे वाईफाई को सेटअप करते हैं तो आपका वाईफाई जो होता है वो, अगर आपका वाईफाई मेन नहीं आ रहा है तो किसी दूसरे का, जैसे मैंने बोला जिसमें पासवर्ड एनेबल नहीं है, तो उसका वो कनेक्ट हो जाए। ये बात आप ध्यान रखें। इससे क्या होता है, जैसे ही वो कनेक्ट होगा तो आपका उसका स्टैटिक आईपी, आपके जो वर्क करते हो उसका दूसरा स्टैटिक आईपी है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सिस्टम पे काम चल रहा है, ऑटोमेटिकली चल रहा है। आपका मेन कनेक्शन चला गया, दूसरे कनेक्शन पे आप काम कर रहे हो, ऑटोमेटिकली वो आपका चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और चलते ही क्या होगा कि आपका स्टैटिक आईपी चेंज हो जाएगा, और वो यूआईडी के जो कॉन्फ़िगरेशन डाटा है वहां पे शो हो जाएगा कि ये दूसरे पर्टिकुलर किसी दूसरे आईपी एड्रेस से ये बना हुआ है, तो वो आपकी मशीन को डीएक्टिवेट कर देते हैं, और इसका कोई भी रीजन आपके पास नहीं होता है, और आप काफी हाथ, इतने सारे मेहनत, इतने सारे इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप हाथ धो देते हो। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। आप मैनुअल सेटिंग करें उसके अंदर, और जब भी आपका नेटवर्क जाएगा तो आपको वहां पे बार बार आपको लॉगिन का एक्सेस मांगेगा, तो आप उसे देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका नेटवर्क प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये तो आपका एक मेन चीज। अब दूसरी चीज क्या है कि आप उसमें वर्क कर रहे हो, तो जो भी आप फॉर्म करते हो, जो भी आप फॉर्म भरते हो, जो फॉर्म होता है करेक्शन अपडेट का फॉर्म, पिछले वीडियो में आपको दिखाया गया था, उसमें आप भरो। तो जिसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करना है जिस भी कस्टमर का, उसमें कोई भी आपका वेरीफायर की साइन की जरूरत नहीं है। तो जो आपका फॉर्म अपडेट फॉर्म होता है आधार का, यूआईडी का, वो आपका लेफ्ट साइड में वेरीफायर, आपने देखा होगा लेफ्ट साइड नीचे की तरफ लिखा होता है वेरीफायर का। तो वहां पे वेरीफायर का साइन कब आप कराएं, जिस भी डॉक्यूमेंट में किसी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब चीजें चेंज करनी हो, जब भी किसी भी आधार में जब डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत पड़े, तो आप वहां पे वेरीफायर का साइन जरूर करवाएं। अगर आप नहीं करवाएंगे तो उस केस में आपका जो फॉर्म आगे जाता है वो इनवैलिड हो जाता है। अगर ऐसा बार बार गलतियां होती है तो आपका मशीन भी डी रजिस्टर किया जा सकता है। सो आप इन चीजों को दो दो मेन पॉइंट का बारे में समझें। अब मैं आपको इसी वीडियो में, अब अगले इस वीडियो में, ये यहां तक मैंने आपको बता दी दो पॉइंट को आप साथ रखें, फॉर्म को अच्छे से भरें, स्टैटिक आईपी को प्रॉपर अपने वाईफाई को अच्छे से एनेबल रखें और उसको मैनुअल पे रखें। दूसरे वीडियो नेक्स्ट में लेके आऊंगा जिसमें और भी यूसीएल से रिगार्डिंग कि आप किस तरीके से अपने यूसीएल पे वर्क करेंगे ताकि आपका यूसीएल एक अच्छी तरीके से सेफ और लॉन्ग टाइम के लिए चल सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो सच में आपको अच्छी लगी है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने राय सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि बहुत सारे वेलीज के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ये वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव थी और इसकी बैकएंड टीम ने आप तक लेके पहुंचाया ये सारी इन्फॉर्मेशन, और ऐसे पैन इंडिया में बहुत सारी वेलीज का फीडबैक था जो इन्होंने जो गलतियां की है वो इस तरह से गलतियां हैं। तो प्लीज आप वो गलती इन फ्यूचर या जब भी आप काम कर रहे हैं तो उस पर चीजों को ध्यान रखें, ताकि आपका यूसीएल में इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद और इतना सारा मेहनत करने के बाद आपका ऐसा ना हो। तो प्लीज आप चैनल पे बने रहें, तब तक बेल आइकन क्लिक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी आपके लिए और आप सभी वेलीज के लिए। बाय बाय, टेक केयर, और हाँ, यूसीएल में अच्छा काम करते रहे।